लेकिन बसपा का अपना समर्थित कैडर वोटर है। वो चाहे आसमान से बिजली गिर जाए, चाहे धरती फट जाए, वो बसपा के साथ ही रहेगा। तो काडर वोट तो बसपा के साथ ही है, लेकिन बसपा अगर काडर वोटर के साथ अन्य जैसे मुस्लिम वोटर्स हैं या सवर्णों में से कुछ वोटर्स अपने साथ ले आती है तो मुझे लगता है कि वो बढ़त बना सकती है। दिल्ली से 1 साल से लखनऊ में बैठी हुई हूँ और सिर्फ 2 दिन के लिए मैं दिल्ली गई थी जब मेरी माता का निधन हुआ था। जब उनकी माता जी की देहांत हुआ तो वो दिल्ली गई थी, लेकिन इमोशनल अपील ज़रूर थी जो मुझे लगता है कि जो उनके समर्थक हैं उनको ज़्यादा अपील करेगी। एक पार्टी जिसका वोट शेयर 20% से 22% इंटैक्ट बना हुआ है थ्रू आउट, आप देखेंगे जितने भी चुनाव हुए हैं सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन एक पार्टी जिसके पास 20% जनाधार है, 31% पे प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनी थी, और 20% वाली पार्टी को अगर आप कम आंकते हैं तो मैं कहूँगा कि फिर आप जानबूझकर साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी पार्टी जो क्षेत्रीय दल है उनको इतना महत्व दे रहे हैं, लेकिन एक तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी को आप इतना हल्के में लेके चल रहे हैं, तो फिर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मुझे नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ हैं सुमित चौहान, जिनकी बातें आपको देखने को तमाम 10 शुद्रा पे मिलती रहती हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। स्वागत है सुमित जी आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और आपके सभी दर्शकों को जय भीम। सुमित भाई, कल आप बहन जी के पूरे भाषण में रहे, शुरू से आखिरी तक आपने कवरेज करी। बहन जी का सबसे बेहतरीन भाषण के अंदर क्या लगा वह बताएं। कल का भाषण अगर मैं देखूं तो मुझे एक इमोशनल अपील थी उसमें। बहन जी ने जिस तरह से अपने समर्थकों को ये बताया कि कैसे जो मीडिया है, बाकी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तैयारी नहीं कर रहे, हम लोग जो है लड़ाई में नहीं है, लेकिन मैं दिल्ली से 1 साल से लखनऊ में बैठी हुई हूँ और सिर्फ 2 दिन के लिए मैं दिल्ली गई थी जब मेरी माता का निधन हुआ था। जब उनकी माता जी की देहांत हुआ तो वो दिल्ली गई थी, तो उसमें इमोशनल अपील थी। और उन्होंने ये बात कही कि आगरा जो है वो दलितों की खास राजधानी है, क्योंकि वहाँ दलितों की आबादी ज़्यादा है, और बसपा का गढ़ भी रहा है, हालांकि वो पिछले चुनाव में तो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। तो एक इमोशनल अपील थी उसमें, और अपने काम को गिनाया कि भाई क्या क्या हमने काम किया है और विरोधियों की क्या क्या कमियां हैं। तो मुझे मतलब उनकी जो बातें हैं वो तो आप तमाम अगर रैलियाँ सुनेंगे तो जो सरकार के कामकाज हैं वो तो वही हैं जो हो चुके हैं, उसमें कुछ उस तरह का नया नहीं, लेकिन इमोशनल अपील ज़रूर थी जो मुझे लगता है कि जो उनके समर्थक हैं उनको ज़्यादा अपील करेगी। जी सुमित, क्या लगता है जो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तमाम लोगों से आप उनके एनालिसिस भी लेते हैं, तो इधर जो उत्तर प्रदेश का माहौल है वैसे तो मिक्स है, लेकिन फिर भी आपके मुखाकिन से मैं जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है कि माहौल किस पक्ष में जाने वाला है। देखिए, मैं अभी करीब 26-27 ज़िले घूम चुका हूँ, पूर्वांचल से लेके और पश्चिमी यूपी तमाम ज़िले में घूम चुका हूँ। बीजेपी के खिलाफ माहौल है, एंटी बीजेपी सेंटीमेंट है, और उसको जो भी पार्टी भुना लेगी, जो भी बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको अगर कैश कर लेती है तो वो सरकार बना सकती है। ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे, सपा की समाजवादी पार्टी की चर्चा है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते कि उसकी चर्चा नहीं है, चाहे वो मीडिया के ज़रिए बनाई गई हो, चाहे फिर उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने बहुत अच्छे से इस बार अपनी रैलियों को और तमाम दौरों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो कवरेज भी कर रहे हैं। बसपा डिजिटल एरिया में तो कम से कम चूक रही है, डिजिटली उतना ज़्यादा उन्होंने अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, लेकिन बसपा का अपना समर्थित कैडर वोटर है। वो चाहे आसमान से बिजली गिर जाए, चाहे धरती फट जाए, वो बसपा के साथ ही रहेगा। तो काडर वोट तो बसपा के साथ ही है, लेकिन बसपा अगर काडर वोटर के साथ अन्य जैसे मुस्लिम वोटर्स हैं या सवर्णों में से कुछ वोटर्स अपने साथ ले आती है तो मुझे लगता है कि वो बढ़त बना सकती है। सुमित, बहन जी का प्रचार मीडिया क्यों नहीं दिखाती है ना, बड़ा अहम सवाल है कि क्यों नहीं दिखाती है, जबकि गठबंधन का दिखा रही है, चंद्रशेखर को दिखा रही है, तमाम लोगों का मीडिया प्रचार कर रही है। बसपा का थोड़ा सा प्रचार करने में क्या आपत्ति? देखिए, बसपा के प्रति तो मान्यवर काशीराम साहब को आपको याद होगा, उन्होंने एक पत्रकार को थप्पड़ मारा था जो बाद में स्टार बन गए थे। तो मीडिया का नज़रिया तो बसपा की तरफ से हमेशा ऐसा ही रहा है कि वो उनको बॉयकॉट करते हैं, और जो लड़ाई है उसको ये दिखाने का कि सपा और बीजेपी वर्सेस करने का मतलब है हिंदू बनाम मुस्लिम करने का, कि 80 और जो 20 की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, तो सपा को अगर हम ये बोलें कि मुसलमान उनके साथ जा रहे हैं या ये दिखाएं कि मुसलमान उनके साथ जा रहे हैं, तो उसका जो फ़ायदा है वो बीजेपी इस तरह से लेती है कि देखिए वो तो मुसलमानों की पार्टी है, मुल्ला मुलायम उनके पिताजी का नाम था, अखिलेश का भी इस तरह के जुमले उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दरअसल वो मैसेज उस तरह से है कि 80 बनाम 20 का जो खेल है, एंटी मुस्लिम और हिंदू वाला जो है, उसके आधार पे मीडिया और ओपिनियन मेकर उसका स्ट्रेटजिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उससे
बीजेपी को फ़ायदा होता है। जब वो मुस्लिम के बात होगी, जैसे उनका जिन्ना वाला बयान है, उसको कितना पॉपुलर किया, उस पर कितनी बहस हुई, गन्ना बनाम जिन्ना की जो डिबेट हुई, तो उसका इस्तेमाल उस तरह से है। बसपा को ना दिखाने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन बसपा को अपना मीडिया खुद खड़ा करना चाहिए। बहुजन मीडिया आप जैसे चैनल इतना शानदार काम कर रहे हैं, तो बसपा नेता आम लोगों को बाइट नहीं देते, वो एनआई और आज तक का माइक देखे बिना आपसे बात नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते। तो बसपा की अपनी खुद की भी कमियां हैं कि वो बहुजन मीडिया को भी बहुत अच्छे से डील नहीं करती है। आपने बताया कि बहुजन मीडिया को लीड अच्छे से नहीं करती है। मैं जो आपसे फिर दोबारा से जानना चाह रहा था कि क्या विशेष कारण है जो बहन जी की बातों को नहीं दिखाती है, जबकि लोग जो एनालिसिस में बताते हैं कि वो 2017 का आंकड़ा भी दिखाते हैं कि बहन जी को अगर 5% वोट भी पड़ जाए तो वह कहीं इस अचीवमेंट को पार कर सकती हैं। तो क्या ये आंकड़े सही हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि आंकड़ों पर आप अधिकतर बातें करते हैं। एक पार्टी जिसका वोट शेयर 20% से 22% इंटैक्ट बना हुआ है, थ्रू आउट आप देखेंगे जितने भी चुनाव हुए हैं सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन एक पार्टी जिसके पास 20% जनाधार है, 31% पे प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनी थी, और 20% वाली पार्टी को अगर आप कम आंकते हैं तो मैं कहूँगा कि फिर आप जानबूझकर साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी पार्टी जो क्षेत्रीय दल है उनको इतना महत्व दे रहे हैं, लेकिन एक तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी को आप इतना हल्के में लेके चल रहे हैं, तो फिर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तमाम उत्तर प्रदेश का माहौल है वो बहन जी की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपने बताया कि एक इमोशनल अपील भी करी थी, तो इस इमोशनल अपील के साथ साथ कहाँ तक अब तक बहुजन वोटर बसपा की तरफ जुड़ पाएगा, वह बताएं। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बसपा का काडर वोट बैंक तो वो चुंबक की तरह चिपका हुआ है, वो तो नहीं जाएगा कहीं पे। लेकिन बाकी पार्टियों को, बाकी दलों के हिसाब से जो दूसरे वोटर हैं, जैसे नॉन जाटव वोटर है, आप बसपा के लिए एक प्रचार करते हैं कि वो जाटवों की पार्टी है, लेकिन नॉन जाटव वोटर को आप कितनी टिकट देते हैं, उनके कितने नेताओं को आप सम्मान देते हैं, उनके वहाँ से कितनी लीडरशिप खड़ा करते हैं, उसको अगर आप खींच पाते हैं, और फिर मुस्लिम जो समीकरण है उसको अगर आप खींच पाते हैं, तो उसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ फिर से वो सीटों का कन्वर्ट नहीं होगा। आपके पास तो वोट शेयर बना ही हुआ है, लेकिन सीट कन्वर्ट कैसे होंगी जब आप स्ट्रेटजिकली उस पर काम करेंगे। सुमित, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि बहन जी ने कल एक बात बोली कि हमने बहुत सारे पदाधिकारियों को हटाया है ना, कि वह ढंग से काम नहीं कर रहे थे, और बहन जी ने ये भी बोला कि मैंने टिकट वितरण अपने नेतृत्व में करा है, जितने भी टिकट करे हैं वह मैंने अपने स्तर पर करे हैं। तो जैसा आपने भी एक बताया कि खुद का मीडिया उनको खड़ा करना चाहिए, क्या लगता है कि बसपा के अंदर ये खामियाँ हैं जिनको सही करना चाहिए, वह बताएं। देखिए, हम लोग तो डिजिटल ज़माने के पत्रकार हैं, तो प्रिंट और टीवी में काम किया, प्रिंट किया। अभी आप देखेंगे कि मीडिया खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन में ना। बसपा के आप देखेंगे संस्थापक जो मान्यवर काशीराम साहब थे, बहुजन संगठक निकालते थे, ऑपरेस्ट इंडियन निकालते थे, और आप ज्योतिबा फुले को देखेंगे तो दीन बंधु नाम से अखबार निकाला, बाबा साहब ने 5 अखबार निकाले। तो अपना मीडिया खड़ा करना चाहिए, लेकिन काशीराम साहब के बाद में बसपा ने अपना मीडिया खड़ा करने पर ध्यान नहीं दिया। बहुजन संगठक या ऑपरेस्ट इंडियन अखबार वो चालू रह सकते थे, वो बंद हो गए, वो अखबार चले नहीं, और कम से कम डिजिटल आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते थे, क्योंकि 2014 का चुनाव देखेंगे, 17 का चुनाव देखेंगे, वो सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया। कितना बीजेपी ने आईटी सेल अपना खड़ा किया, कितना प्रचार व्हाट्सएप पर जो वीडियो आ जाते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स बन के मीम्स आ जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं जनता पर असर होता है। ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं होता है। अगर 1% वोट भी आप सोशल मीडिया से खींच सकते थे, तो उसको मुझे लगता है कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। तो हालांकि अभी बसपा ने काफ़ी उस पर काम किया है। बहन जी का अभी ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है, बीएसपी का ऑफिशियल हैंडल है, सतीश मिश्रा है, आकाश आनंद है, सुधींद्र भदौरिया है, तो इन लोगों के ऑफिशियल हैंडल्स हैं। लेकिन जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर काम ये पहले करते, तो मुझे लगता है उसका ज़्यादा असर होता, क्योंकि अब देखिए चुनाव आयोग ने रैलियों पे बंद लगा दिया, अभी 2 दिन से रैली खुली है, तो वो पूरा सोशल मीडिया का प्रचार था, लेकिन आप वहाँ थोड़ा सा चूक गए। लेकिन फिर भी बसपा का जो वोटर है वो सोशल मीडिया के अलावा वो काडर वोटर बैंक तो बना ही हुआ है। वो सोशल मीडिया से आपको उस वोटर को लुभाना चाहिए था जो आपका वोटर नहीं है, उसको कन्विंस करना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो कहूँगा कि अब वो रैली भी स्ट्रीम करने लगे हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कहूँगा। थैंक यू सुमित, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।